यदि आप बिहार बोर्ड मैट्रिक की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न केमिस्ट्री के पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाओं और समीकरण से लाए हैं। और हाँ, बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, इसलिए चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि कौन सा गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएँ जल के साथ अभिक्रिया करेगी। तो इसका सही आंसर होगा सी, हाइड्रोजन, क्योंकि ठंडा जल और धातु सोडियम के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करती है। दूसरा प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा विद्युत संयोजी, यानी कि नंबर बी। विद्युत संयोजी को आयनिक यौगिक भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 3, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। तो इसका प्रश्न का आंसर होगा ए, इसको कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। प्रश्न संख्या 4, जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुपात। तो इसका सही आंसर होगा बी, 2:1। आयतन के अनुसार 2:1 तथा भार के अनुसार 1:8 होता है। प्रश्न संख्या 5, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो इसका सही आंसर होगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, नंबर डी। तो जान लीजिए कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं कि जिस रासायनिक अभिक्रिया से उत्पादों के साथ ऊष्मा भी निकलती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। प्रश्न संख्या 6, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर होगा बी, ऊष्माक्षेपी। प्रश्न संख्या 7, नीचे दी गई अभिक्रियाओं में कौन सा कथन सही है। कॉपर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कॉपर ऑक्साइड बनाता है। तो इसका सही आंसर होगा ए, कॉपर का ऑक्सीकरण। प्रश्न संख्या 8, सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है। तो इसमें होगा ए, श्वेत। प्रश्न संख्या 9, कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन गैस के साथ अभिक्रिया करने पर कॉपर और जल बनाता है। तो इसका सही आंसर होगा अपचयन, ए। 10वां सवाल, समीकरण कैल्शियम कार्बोनेट से टूटकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो ये किस प्रकार का समीकरण है। तो इसका आंसर होगा वियोजन, ए, वियोजन। अभिक्रियाओं में कौन सा विस्थापन अभिक्रिया है। तो इसका सही जवाब होगा नंबर सी, क्योंकि विस्थापन अभिक्रिया उसे कहते हैं जब कोई अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व से किसी यौगिक से विस्थापित कर देता है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। 12वां प्रश्न, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है, यानी कि वृद्धि कहलाता है। तो इसका सही जवाब होगा ए, अपचयन। तो अपचयन एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन मुक्त होती है। प्रश्न संख्या 13, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। तो तत्व X का नाम बताइए। तो इसका सही आंसर होगा कॉपर, नंबर सी। प्रश्न संख्या 14, इसमें लिखा है सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड अभिक्रिया करके बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनाता है। तो उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया है तो किस प्रकार का है। तो ये हो जाएगा नंबर सी, द्विविस्थापन अभिक्रिया। प्रश्न संख्या 15, जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है। तो इसका सही जवाब होगा नंबर सी, हाइड्रोजन गैस। प्रश्न संख्या 16, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है। तो इसको अभिकारक कहा जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ए, अभिकारक। प्रश्न संख्या 17, समीकरण हाइड्रोजन गैस
और ऑक्सीजन गैस मिल करके जल बनाता है। तो ये किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो ये हो जाएगा आंसर ए, संयोजन अभिक्रिया। क्योंकि जब कोई दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक पदार्थ बनाता है तो उसे ही संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। प्रश्न संख्या 18, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो इसमें जाहिर सी है कि जल से ही होगा, क्योंकि जल में ऑक्सीजन रहते हैं। प्रश्न संख्या 19, निम्न में कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? तो इसका सही जवाब होगा नंबर सी, नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन प्राप्त होता है। प्रश्न संख्या 20, लोहे से जिंक को लेपित करने की क्रिया कहते हैं। तो इसका सही जवाब होगा नंबर बी, गैल्वेनीकरण। लोहा को जिंक से लेपित इसलिए करते हैं क्योंकि लोहा को जंग से बचाया जा सके। प्रश्न संख्या 21, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? जिंक ऑक्साइड और कार्बन से अभिक्रिया करके जिंक और मोनोकार्बन बनाता है। तो इसका सही आंसर होगा कार्बन उपचायित हो रहा है, नंबर ए। प्रश्न संख्या 22, जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील है, इसलिए आंसर होगा बी। प्रश्न संख्या 23, वे अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा नंबर सी, द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया। प्रश्न संख्या 24, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो इसका सही आंसर होगा संयोजन अभिक्रिया, नंबर डी। प्रश्न संख्या 25, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा नंबर बी, संयोजन अभिक्रिया। इसको पहले ही बता चुके हैं। प्रश्न संख्या 26, मैग्नीशियम रिबन का दहन होने पर किस प्रकृति का लौह उत्सर्जित होता है? तो इसका सही आंसर होगा सी, श्वेत चमकदार। प्रश्न संख्या 27, धात्विक ऑक्साइड को किस प्रकार का ऑक्साइड कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा डी, क्षारीय ऑक्साइड। प्रश्न संख्या 28, और धात्विक ऑक्साइड को कहते हैं? तो जाहिर सा है धात्विक को अम्ल क्षारीय ऑक्साइड कहते हैं, इसको अम्ल ऑक्साइड ही कहेंगे, नंबर सी। प्रश्न संख्या 29, निम्नलिखित में कौन सा ऑक्सीकारक है? तो इसका सही आंसर होगा हाइड्रोजन सल्फाइड, नंबर सी। प्रश्न संख्या 30, समीकरण कॉपर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कॉपर ऑक्साइड बनाता है। तो इसका सही आंसर होगा बी, ऑक्सीकरण। प्रश्न संख्या 31, अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है कहलाता है? तो इसका सही जवाब होगा बी, द्विविस्थापन। प्रश्न संख्या 32, चांदी के संक्षारण के फलस्वरूप उस पर किस रंग की परत बनती है? तो इसका सही आंसर होगा सी, काली, क्योंकि चांदी जब खराब होने लगता है तो उसमें काला काला दाग होने लगता है। प्रश्न संख्या 33, लोहे पर जंग लगने की क्रिया का क्या कहलाता है? तो इसको जब लोहा में जंग लगता है तो उसको संक्षारण कहते हैं, इसलिए नंबर ए आंसर सही होगा। प्रश्न संख्या 34, चिप्स के थैली में चिप्स को उपचयन से बचाने के लिए कौन सा गैस भरी होती है? तो इसका सही आंसर होगा नाइट्रोजन, क्योंकि
चिप्स, कुरकुरे, ये सब में देखिएगा कि उसमें जो है हवा भरा रहता है, यानी कि गैस भरा रहता है, वो गैस रहता है नाइट्रोजन। प्रश्न संख्या 35, नम वायु की उपस्थिति में लोहे की बनी नई वस्तुओं पर कुछ समय पश्चात जंग लग जाता है, जिससे काफ़ी क्षति होती है। इस क्रिया को क्या कहते हैं? तो इस क्रिया को संक्षारण कहते हैं, यानी कि बी आंसर सही होगा। प्रश्न संख्या 36, निम्न में से कौन सा अवकारक है? तो इसका सही आंसर होगा डी, हाइड्रोजन सल्फेट। प्रश्न संख्या 37, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो इसका सही आंसर होगा सी, ऊष्माक्षेपी। प्रश्न संख्या 38, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीकारक है? तो इसका सही आंसर होगा डी, ऑक्सीजन गैस। प्रश्न संख्या 39, सीएनजी के कौन कौन से अवयव हैं? तो इसमें तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन ये तीनों होते हैं, इसलिए नंबर डी का आंसर होगा इसमें से सभी। प्रश्न संख्या 40, एलपीजी के मुख्य घटक कौन कौन से हैं? तो इसका आंसर होगा बी, एथिल मरकैप्टन, क्योंकि आपने देखा होगा कि एलपीजी गैस में एक गंध निकलता है, तो लीकेज को रिसाव, मतलब गैस को रिसाव को पहचानने के लिए ये दिया जाता है एथिल मरकैप्टन। तो इसका सही आंसर होगा बी। प्रश्न संख्या 41, प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो इसका सही आंसर होगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, सी। प्रश्न संख्या 42, निम्नलिखित में कौन सा समीकरण और असंतुलित है? ये जो है असंतुलित बोलता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन कौन सा संतुलित है। तो डी नंबर तो संतुलित है, हाइड्रोजन इधर 4 है और ऑक्सीजन 2 है, इधर जो है हाइड्रोजन 4 और ऑक्सीजन भी 2 है। सी नंबर में भी वैसा ही है, बी नंबर में लोहा 2 और क्लोरीन 6, और लोहा इसमें भी 2 है और 6 है क्लोरीन। तो ए नंबर में लोहा, क्लोरीन 2 है और इधर प्लस में क्लोरीन 2, यानी 2 2 4 हो गया, और इधर जो है क्लोरीन 3 है, इसलिए इसका सही जवाब होगा ए। प्रश्न संख्या 43, निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चूना है? तो इसका सही आंसर होगा बी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। प्रश्न संख्या 44, तांबे की वस्तुओं पर हरी परत जमना क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर होगा सी, संक्षारण। प्रश्न संख्या 45, अंगूर का किण्वन करना एक क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। तो ए नंबर का सही होगा। तो जान लीजिए अंगूर का किण्वन कैसे होता है। अंगूर का किण्वन, अंगूर को खमीर की मदद से इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदलने की प्रक्रिया को अंगूर का किण्वन कहा जाता है। प्रश्न संख्या 46, मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन एक, इसका सही जवाब होगा डी, रासायनिक परिवर्तन। प्रश्न संख्या 47, दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है? तो ये हो जाएगा आंसर बी, रासायनिक परिवर्तन। प्रश्न संख्या 48, अवशोषण द्वारा घटित होती है क्या कहलाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। प्रश्न संख्या 49, अर्नस्ट रदरफोर्ड ने अल्फा प्रयोग के लिए लगभग 1.5 मोटी सोने की पन्नी का उपयोग किया था। इसका सही आंसर होगा 1000 परमाणु, बी। प्रश्न संख्या 50, अंतिम और लास्ट प्रश्न है। 1789 में रसायन विज्ञान में एंटोनी लॉरेंस लेवोजिए के सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या था? तो इसका सही आंसर होगा ए, द्रव्यमान संरक्षण का नियम।